नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि माता रानी की परिवार पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दें जय माता दी। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोग असमंजस की स्थिति में हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाना शास्त्रों के अनुसार योग्य रहेगा। बताएंगे इस स्थिति के समय और त्योहार से जुड़ी हुई मान्यताओं के बारे में। साथ ही किस समय राखी बांधना अत्यंत शुभ फलदायी होगा, क्योंकि इस दिन के एक विशेष समय पर राखी बांधना बहुत अनर्थकारी हो सकता है। इससे आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है, भाई बहन पर भयानक विपदाएं आ सकती हैं, परिवार में किसी भी प्रकार की कोई घटना या फिर दुर्घटना घटित हो सकती है। ऐसा भाई बहन के तो क्या, खुद की भी रक्षा नहीं कर पाएगा, वह ऐसे घोर संकट में फंस सकता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है। 100% दावा है कि आप इनमें से कई बातें नहीं जानते होंगे। तो हम बताएंगे कि राखी बांधने की सही विधि, कौन सी चीजें भाई बहन को भेंट ना दें, और बताएंगे किन लोगों को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने की मना होती है। तो विस्तृत जानकारी पाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारा देश ऋतु, त्योहारों और उत्सवों का जीता जागता स्वरूप माना जाता है। सावन का तो हर दिन नाचता गाता अनुभव होता है, हर दिन एक खुशी लेकर आता है। अब रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। ये त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। भाई और बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहने का वचन देते हैं। बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। क्या है इस त्योहार का महत्व? दोस्तों, रक्षा का महत्व सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य होता है। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णित है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ और जब दानव हावी होते नजर आने लगे, तब भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास चले गए। वहां बैठे इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके उनके हाथ पर बांध दिया। सहयोग से वो श्रावण पूर्णिमा का दिन था। सबका दृढ़ विश्वास हुआ कि इंद्र उस लड़ाई में उसी धागे की मंत्र शक्ति से विजय हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन ये धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। ये धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह से सामर्थ्य होता है। श्रावणी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और कई क्षेत्रों में इस दिन समुद्र देवता की पूजा भी की जाती है। इस दिन जो यज्ञोपवी यानी कि जनेऊ धारण करते हैं, ऐसे ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य आदि जो जनेऊ धारण करते हैं, वो पूरे वर्ष जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के प्रायश्चित के लिए श्रावणी का कर्म भी प्रसन्न करते हैं। इस दिन सप्त ऋषि का भी पूजन होता है। वितुंजय धारण का भी कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। इस पूर्णिमा तिथि के दौरान ही रक्षाबंधन का कार्य संपन्न किया जाता है, लेकिन इस दिन का पूरा समय इस कार्य के लिए शुभ नहीं होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भद्रा में कई कार्य को निषेध माना गया है, जैसे मुंडन संस्कार, गृहारंभ, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन, शुभ यात्रा, नया व्यवसाय आरंभ करना और सभी प्रकार के मंगल कार्य भद्रा में वर्जित माने गए हैं। इसलिए भद्रा काल के दौरान किसी भी बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अत्यंत अशुभकारी माना जाता है। इससे भाई या बहन के जीवन पर कोई संकट आ सकता है, कोई विपत्ति आ सकती है, आपके घर परिवार में कोई भी अरिष्ट आ सकता है, भाई बहन के जीवन में आपत्ति आ सकती है, परिवार में किसी भी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना घटित हो सकती है। इसीलिए आप सभी थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। वैसे तो रक्षाबंधन आप पूर्णिमा से लेकर जन्माष्टमी तक मना सकते हैं। इस काल में भद्रा काल छोड़कर कभी भी राखी बांध सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगता। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। राखी बांधते समय बहनें सिर पर पल्लू ओढ़ लें या दुपट्टा ले लें और भाई का सिर भी ढका हुआ होना चाहिए। पुराने ज़माने में भाई जब राखी बंधवाते थे तो सर के ऊपर टोपी धारण करते थे। अब टोपी ना हो तो आप सर के ऊपर रुमाल रख सकते हैं, कुछ नहीं तो अपना हाथ भी सर के ऊपर रुमाल की तरह रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खुले सर से न तो राखी बंधवानी है और न ही राखी बांधनी है। राखी बांधने के लिए बहन एक थाली तैयार करें
और थाली में राखी के साथ रोली, कुमकुम, हल्दी, पीला चंदन, केसर आदि रखें। चावल रखें। चावल टूटे खंडित बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और एक पानी वाला नारियल रखें। थाली में देसी घी का दीपक रखें। गोल बत्ती वाला दीपक आपको रखना होगा। साथ ही कुछ मिष्ठान और जल का लोटा रखें। सबसे पहले भाई के मस्तक पर भाई अपने अंगूठे से तिलक लगाएं। यदि बहन छोटी है और भाई बड़ा है तो वह अनामिका उंगली से भी अपने भाई को तिलक लगा सकती हैं। रोली में हल्दी, चंदन और केसर मिलाकर उसका तिलक भाई को लगाना है। फिर तिलक पर अक्षत लगाएं। फिर भाई के हाथ में पानी वाला नारियल रखना है। साथ ही कुछ दक्षिणा, सिक्का या फिर रुपया रखें। फिर भाई के सीधे हाथ में राखी बांधें। ध्यान रखें कि जो राखी आप बांधते हैं उसमें आपको कम से कम 5 गांठें लगानी होंगी। फिर भाई का मुंह मीठा करवाएं। गुड़ मिश्री का भी मिठाई के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। मिठाई खिलाने के बाद दीपक से अपने भाई की आरती उतारें। फिर जल का जो लोटा है उससे आरती का शीतलीकरण करें और भाई के दोनों तरफ जल छोड़ें। उसके बाद भाई अपनी बहन को अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार कुछ भेंट दें। आप नगद राशि भी दे सकते हैं, वस्त्र आभूषण भी दे सकते हैं, या पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ जो बहन के लिए बहुत उपयोगी है वो भी आप भेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि गलती से भी लोहे की, कांच की या फिर जर्मन धातु की वस्तु अपनी बहन को राखी के दिन बिल्कुल भेंट ना दें। ये शास्त्रों के विरुद्ध माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, राखी के दिन आप बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनवाएं, झूठ, क्रोध, वाद विवाद आदि से दूर रहें, किसी का दिल ना दुखाएं। इस दिन द्वार पर आए याचक को खाली हाथ ना लौटाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान कम अवश्य करें। राखी के दिन आप एक समय भोजन करके व्रत कर सकते हैं। मासिक धर्म की अवस्था में महिलाओं को स्पर्श या फिर पूजन करने की मनाही होती है, तो ऐसे समय में अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। आप बाद में जन्माष्टमी तक कभी भी राखी बांध सकते हैं, या फिर आप अपनी राखी किसी और महिला के माध्यम से अपने भाई को बंधवाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आपको रक्षाबंधन का पर्व सूतक के दौरान नहीं बनाना चाहिए। यदि रक्षाबंधन के दिन किसी के घर परिवार में अचानक से उसी दिन यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो रक्षाबंधन के दिन राखी का पर्व उन्हें नहीं मनाना चाहिए। यानी कि तब तक वह राखी अपने घर में नहीं मनाएंगे जब तक उनके घर में किसी का जन्म नहीं हो जाए, और जन्म भी हो तो राखी के दिन ही होना चाहिए। कोई गाय उनके घर में बछड़े को जन्म दे दे या फिर कोई भी पालतू प्राणी यदि राखी के दिन उनके घर में बच्चे को जन्म दे दे तो राखी का त्यौहार पुनः उनके घर में आरंभ हो जाएगा। अन्यथा प्रतिवर्ष राखी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार उस दिन को छोड़ करके आप अगले दिन मना सकते हैं, लेकिन उस दिन उस पर्व को मनाना वर्जित हो जाता है। तो दोस्तों, विधि विधान से आनंदपूर्वक ये प्यार का त्यौहार मनाइए व घर परिवार में ढेरों खुशियाँ लेकर आइए। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।